बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज मुताला पाकिस्तान का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ फर्स्ट चैप्टर। उसका हम लोग कर रहे थे जी नवाज शरीफ साहब का पहला दौर हुकूमत हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि आप लोगों के पास आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों ने माशी इस्लाहात को डिस्कस करना था। लेकिन हम लोग क्योंकि टॉपिक वाइज कंप्लीट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इन टेक्स्ट एमसीक्यूज और इन टेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पता चल सके और आप लोगों को एग्जाम्स के करीब जो है वो आप लोगों को सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास इन टेक्स्ट आते हैं वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। तो हम लोग आज करेंगे जी नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत, जो कि उन्होंने रूल आउट किया फ्रॉम 1997 टू 1999। ये उनका सेकेंड एरा था ऑफ एज अ सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने सर्व किया था। और ये उनका एक दौर हुकूमत, इनमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। इसमें उन्होंने वो आइन जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले तमाम दौर हुकूमत में, जिसके थ्रू जो है वो हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाता था, इस्लामियाँ जो थी वो तहलील कर दी जाती थी, उसके बारे में भी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक काम किया, उससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग फॉर अगर आपके पास आएगा तो आप लोगों से अगर सिर्फ माशी इस्लाहात पूछी जाएंगी तो आपसे वही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कंप्लीट टॉपिक पूछा जाता है तो आप लोग कंप्लीट टॉपिक को भी डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत 1997 टू 1999। आप लोग साथ साथ मेरे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्कआउट करते जाएंगे और हाईलाइट भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को अपने बुक्स में मेंशन करना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत 1997 टू 1999, ये आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों से एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1997 में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आम इंतखाबात कब मुनक्किद किए गए 1997 में, जिसके नतीजे में मरकज़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम और पंजाब में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला बने। तो 1997 में वजीर आला कौन बना पंजाब का? शहबाज शरीफ साहब। और वजीर आजम का ओहदा किसने संभाला? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। मोहम्मद रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान बनाया गया और सदर कौन बना जी? मोहम्मद रफीक तारड़। इस तरह नवाज शरीफ को पंजाब और मरकज में मजबूत और पुरएतमाद फिजा मुयसर आई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हस्ब इख्तलाफ को साथ मिलाकर आइन में 13वीं तरमीम की, जिसके नतीजे में सदर मुमलिकत के खसूसी इख्तियारात को महदूद करके वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफा किया गया। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जा सकती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी दूसरी दौर हुकूमत में सबसे अहम काम क्या किया कि उन्होंने आइन में 13वीं तरमीम की। 13वीं तरमीम में उन्होंने क्या किया कि जो सदर के पास ज़्यादातर इख्तियारात थे वो उन्होंने उसको कम कर दिया और वजीर आजम के इख्तियारात को क्या कर दिया? इजाफा कर दिया था उसमें। इस तरह से आइन से 58(2)(b) शक को निकाल दिया गया, जिसके जरिए से कोई भी सदर किसी भी असम्बली को किसी भी वक्त बर्खास्त कर सकता था। ये आप लोगों के पास पहली हेडिंग आएगी, जिसमें आप लोगों ने हेडिंग मेंशन करनी होगी तारुफ की, जो कि आप लोगों के साथ स्क्रीन पे मेंशन भी कर दी है, और आप लोगों ने हेडिंग देनी है इसमें तारुफ की। उसके बाद सेकंड हाईलाइट आप करेंगे जी एज एन हेडिंग, आप हेडिंग देंगे इस्लाहात। तो सेकंड हेडिंग आएगी जी इस्लाहात, और उसके बाद आपके पास ऑलरेडी उन्होंने हेडिंग्स क्रिएट की होती है। तो इंट्रो में हमारे पास 4 से 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए 1997 में, वज़ीर आज़म की हैसियत दी गई जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, पंजाब में शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला बने, और मोहम्मद रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान जो है वो बनाया गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कि उन्होंने सबसे अहम काम क्या किया। उन्होंने आइन से 58(2)(b) की शक को निकाल दिया गया, और ये हमारे पास हुई जी 13वीं तरमीम। उसके बाद आ जाते हैं इस्लाहात की तरफ, और सबसे पहली इस्लाह है हमारे पास सनती इस्लाहात। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने कई सनती अशिया पर जनरल सेल टैक्स नाफज कर दिया। टैक्स की वसूली के लिए कई अफसर भर्ती किए गए, हजारों ताजरों के असासों की छानबीन की गई, अशिया की कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ा। तो जो भी कीमतें बढ़ी वो उनके जो हमारे सार्फिन थे तमाम उन चीज़ों का बोझ जो है वो हम लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ा। आगे आ जाती है जी ज़रई इस्लाहात, जो है हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ज़राअत की तरक्की के लिए खसूसी इक़दाम किए गए, किसानों को कर्जे फराहम करने के अलावा इन्हें रियायती कीमत पर खाद और बीज वगैरह मुहैया किया गया। तो 2 चीज़ें मुहैया की गई थी उन्हें, सस्ते दामों रियायती कीमतों पर खाद और बीज वगैरह। नेक्स्ट है जी तलीमी इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स। 1998 में हुकूमत ने नई तलीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत कई नए तलीमी अदारे खोलने का प्रोग्राम बनाया गया। 1998 में हुकूमत ने जो है वो नई तलीमी पॉलिसी का ऐलान किया था।
हज़ारों स्कूलों में सेकंड शिफ्ट की तदरीस का एहतमाम किया गया और तलीमी इस्लाहात जो है वो इनकी बहुत अच्छी थी। इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो इन्हीं के नाम पे जो है वो मॉडल हाई स्कूल्स ओपन किए गए थे, जिसके उन्होंने बिल्डिंग्स भी उनकी बहुत अच्छी थी और बच्चों के लिए उनका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बनाया। आई ऑल्सो विजिटेड सम ऑफ द स्कूल्स जो भी नवाज शरीफ साहब ने खोले थे और बहुत अच्छा उन्होंने ये इकदाम जो है वो अपने दूसरा दौरे हुकूमत में किया था। तलीमी अदारों में नाज़राए कुरान मजीद और बातर्जुमा कुरान मजीद की तलीम का ऐलान किया गया। BA BSc तक इस्लामियत की तलीम लाजमी करार देने का भी ऐलान किया गया था और अभी तक जो है वो चाहे हम सिंपल BA कर रहे हो या BS ऑनर्स की जो है एजुकेशन ले रहे हो, इस्लामियत जो है वो हमारा एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा आपका शामिल किया जाता है, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड की जाती। आगे है जी हेल्थ रिफॉर्म, सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात, लोगों को इलाज मुआवजा की सहूलतें देने के लिए कई नए अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ खोली गई, मेडिकल स्टाफ की जदीद खतूत पर तरबियत का बंदोबस्त किया गया। आगे आ जाते हैं जी माशी इस्लाहात, और अगर आपसे पूछा जाए आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ ये माशी इस्लाहात को एक्सप्लेन करना है, जो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक बताएंगे। और तीनों दौरे हुकूमत की सिर्फ आप लोगों ने माशी इस्लाहात लिखनी के इकोनॉमिक में आप उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी के लिए पहले दौरे हुकूमत में क्या किया, दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने क्या किया और तीसरे में क्या क्या किया। अब हम पढ़ रहे हैं जी दूसरा दौरे हुकूमत, और दूसरा दौरे हुकूमत में उन्होंने माशी इस्लाहात क्या की। हुकूमत ने लोगों को छोटे मकानात की तमीर के लिए कर्जे फराहम करने का बंदोबस्त किया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में शुरू किया गया, जिसकी तकमील दूसरे दौरे हुकूमत में हुई। तो जो शुरुआत है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की, वो उन्होंने मंसूबा जो है अपने पहले दौरे हुकूमत में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुकम्मल कब हुआ जी, दूसरे दौरे हुकूमत में। 1998 में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया। ये भी आप एज एन MCQ मार्क करेंगे कि मोटरवे का इफ्तिताह कब और किसने किया। 1998 में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। हुकूमत ने 1998 में मुद्दम शुमारी करवाई, जिसके तहत पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल थी और 1998 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी थी, 13 करोड़। ये भी आप लोगों ने एज एन MCQ अपना मार्क कर लेना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से एक मुहिम का आगाज किया और गैर मुल्की कर्ज उतारने के लिए कौम से कर्ज हुस्ना की अपील की। इस स्कीम की मद में अरबों रुपए जमा हुए। तो उन्होंने कर्ज उतारने के लिए दूसरे ममालिक का उन्होंने एक स्कीम जो है वो उसकी शुरुआत की और बहुत सारे उसमें पैसा जो है वो इकट्ठा हुआ ताकि हमारा मुल्क जो है वो कर्ज के दबाव से उतर सके। नेक्स्ट है जी माशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया। मुल्क भर में मुकामी सतह पर लोगों की बहबूद और तरक्की और मसाइल हल करने के लिए 1998 में हुकूमत ने खिदमत कमेटियां बनाई। हर खिदमत कमेटी में खवातीन की नुमाइंदगी के लिए एक खातून रुकन की नशिस्त भी मुख्तसिस की गई। और ये भी आप लोगों ने एज एन MCQ मार्क करना है कि खिदमत कमेटी में खवातीन के लिए कितनी नशिस्तें जो है वो मुख्तस की गई थी। तो एक खातून रुकन कमेटी के लिए जो है उन्होंने नशिस्त मुख्तस की थी। आगे आ जाती है आईनी इस्लाहात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक हम लोगों ने आईनी इस्लाहात जो वो पढ़ के आए और वही उन्होंने यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्ज झेल तरमीम की गई। पहली तरमीम उन्होंने की थी 13वीं तरमीम 1997 में, और उसमें उन्होंने क्या किया कि 13वीं आईनी तरमीम की रूह से सदर पाकिस्तान का कौमी असम्बली दलील करने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। जो भी हम लोगों ने इंट्रो में पढ़ा था कि उन्होंने शक ही निकाली थी, वही शक उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आगे आ जाता है जी 14वीं तरमीम उन्होंने की 1997 में, और उसमें क्या किया कि 14वीं तरमीम की रूह से अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील करने यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग जिसे हम लोग कहते हैं पर पाबंदी लगा दी थी कि 14वीं तरमीम यानी कि 14th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो असम्बली के अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते, उन्हें अब पार्टी बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरमीम में यह भी कहा गया है कि अगर पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस पाया जाए तो इसके खिलाफ 7 दिन में कार्रवाई की जा सकती है। तो कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 7 दिन में कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास 15वीं तरमीम, और वो हुई 1998 में। 15वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हुई लेकिन सेनेट में पेश ना हो सकी। नेक्स्ट है जी 16th अमेंडमेंट, 16वीं तरमीम 1999 में हुई। 16वीं आईनी तरमीम में सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत को ज़ेर बहस लाया गया। कोटा सिस्टम की मियाद मजीद 20 साल तक बढ़ा दी गई। तो कोटा सिस्टम की जो उन्होंने तादाद उनकी मियाद है, उसकी ड्यूरेशन है, वो उन्होंने 20 साल तक बढ़ा दी थी। आगे आ जाते हैं हमारे पास इंतजामी इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नवाज शरीफ हुकूमत ने अवाम के मसाइल बुनियादी और मुकामी सतह पर हल करने के लिए खिदमत कमेटियां बनाई। 1997 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया गया। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक कब दिया और किसने दिया जी? 1997 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये चीज़ जो है वो स्टार्ट की थी कि ओवरसीज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी
जो ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे उन्हें वोट डालने का हक दिया जाएगा। नवाज शरीफ हुकूमत ने 2830 में 1998 को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके की, इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनी। तो हम लोग 7th न्यूक्लियर पावर है ऑफ द वर्ल्ड। इस दिन की याद में हर साल यौम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। 1999 में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आई। तो 1999 में कौन से भारतीय वजीर आजम जो है वो लाहौर आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ममूर पर लाने के लिए कई इकदाम का ऐलान किया गया। एक मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया, जिसे हम कहते हैं जी लाहौर डिक्लेरेशन। हुकूमत ने 1999 में बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कम करने के लिए वापडा में फौज के जवानों को तैनात किया, जिससे काफी अच्छे नतीजे बरामद हुए। नेक्स्ट है जी हुकूमत का खात्मा, कि किस तरह से ये हुकूमत खत्म कर दी गई। कारगिल के वाक़ये से वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ सरकारी तौर पर बैरून मुल्क थे। उनकी मौजूदगी में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल जियाउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जी? जनरल जियाउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, लेकिन फौज के आला अफसरान ने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी, और इस तरह से उनका दूसरा दौर हुकूमत जो 1997 के इलेक्शन के बाद स्टार्ट हुआ वो 1999 12 अक्टूबर को ख़त्म कर दिया गया। और उसकी वजह जो है वो क्या है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने जो है वो लगाया जी जनरल जियाउद्दीन को, और उनके जो इख्तलाफात है वो परवेज मुशर्रफ साथ कायम हुए, और इस बना पर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत ख़त्म की और तमाम असम्बलियों को ख़त्म कर दिया। तो ये था जी आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत, जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी और क्वारी तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, काइंडली अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।